ये देखो भाई, ये कान्हा जी हमारे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं और हमने भी स्नान करा, कुछ कैप्चर्स करे। एक घाट पे हमने भी स्नान करा है। विच वन इज़ द बेस्ट? मशरूम। मशरूम मसाला। ओम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं और हमने भी स्नान करा, कुछ कैप्चर्स करे। एक घाट पे हमने भी स्नान करा है। Welcome to Haridwar, one of the holiest cities of India and the gateway to Devbhoomi Uttarakhand. हरिद्वार का अर्थ है भगवान विष्णु का द्वार। इसे गंगा स्नान और कुंभ मेले की परंपरा के लिए पूरी दुनिया जानती है। आज परिवार संग हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई। ये आस्था और शुद्ध का अद्भुत अनुभव है। ऑन द वे बैक हमने हाईवे पर हरिद्वार का स्वाद चखा। From spicy chaat to parathas, every bite tells a story of Uttarakhand's flavors. हर एक निवाला उत्तराखंड के स्वाद की कहानी कहता है। हरिद्वार की यह यात्रा रही आध्यात्मिक और स्वादिष्ट दोनों। Truly a divine experience in the lap of माँ गंगा. Let's explore Haridwar with TT Vlogs. हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई भाई और हम हैं ऋषिकेश में और आपके लिए कवरेज करी थी मैंने कल शाम की जो गंगा आरती थी परमार्थ निकेतन, जो यहाँ पर सबसे बेहतरीन आरती होती है ऋषिकेश के अंदर। और थोड़ा बहुत जो भी उस समय मैं कैप्चर कर पाया हूँ मैंने किया है और थोड़ा बहुत फूड एक्सप्लोर करा है। चोटी वाला रेस्टोरेंट का हमने खाना खाया और अब हम बढ़ दिए भाई हरिद्वार की तरफ। यहाँ का जो बारिश वाला मौसम देख करके वैसे प्लान हमारा एक दिन और रुकने का था, पर अब रुक नहीं रहे हम। अब हम सीधा निकलेंगे, बट हम जाएंगे हरिद्वार और हरिद्वार को हर की पौड़ी में थोड़ा सा डुबकी मारेंगे भाई, स्नान करेंगे हल्का फुल्का और वहाँ से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे हल्द्वानी की तरफ। तो अभी आपको हरिद्वार के भी दर्शन कराता हूँ, हर की पौड़ी से भी जो है थोड़ा बहुत स्नैप्स आपके लिए और थोड़ा बहुत क्लिप वहाँ की भी हम निकालते हैं। तो माहौल कुछ ऐसा है कि कावड़िए नज़र आने लग गए हैं और भीड़ भाड़ बहुत है अब, क्योंकि यहाँ तो हर समय भीड़ ही रहती होगी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि समर में यहाँ पर जो है रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी लोग अब पहुँचते हैं ऋषिकेश। और अब जो है यहाँ पर कावड़ियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो यहाँ गंगा जल लेने के लिए लोग आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस वक्त है, मतलब मुझे लगता नहीं कि पूरे सीज़न यहाँ पर क्राउड रहता होगा, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत जो नहीं रहता होगा तो वो रहता होगा आपका विंटर में। तो बाकी टाइम यहाँ पे क्राउड ही लगता है मुझे कि रहता होगा। तो चलिए जी देखते हैं। वैसे तो विंटर में भी रहता होगा सीज़न, क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं होती ना। विंटर में भी मौसम बढ़िया रहता होगा, हमेशा ही रहता होगा यहाँ। तो ये देखें आप भाई, हम हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं और छोटी छोटी रोडें हैं यहाँ पे। और ये मंडली बैठी हुई भाई पीछे, ये देखें, ये शोभा जी बैठी हुई हैं और बीच में ओम तिवारी बैठे हैं, साइड पर रिधिमा बैठी हुई है। और ये सब अभी डुबकी लगाएंगे और इनकी डुबकियाँ जो है देखते हैं आज ये कितने ब्रेव हैं। पानी में नीचे डुबकी लगानी है इन्होंने। डुबकी मीन्स यू हैव टू गो डाउन ऑन द वाटर एंड कम अप। Is it deep? It's not deep but Done that. तो बस फिर बढ़िया है भाई। राधे राधे तो बोल दो। राधे राधे। हर हर गंगे। हर हर गंगे। और जगदीश बाबू ने भी नहा धो लिया है, इनको भी ना भी डुबकी लगवाते हैं वहाँ थोड़ा बहुत। वो तो कितने बार आते रहते हैं। तो जी व्यूअर्स, साहब हम पहुँच गए हैं भाई हरिद्वार। और हरिद्वार जहाँ हम पहुँचे हैं, हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। और हर की पौड़ी में जो है वहाँ जा कर के वो पॉइंट जहाँ पर कुंभ का मेला होता है, जो हिस्टोरिकली और स्पिरिचुअली वो जो प्लेस है वो उसका इम्पोर्टेंस है। ये वही जगह है जहाँ से समुद्र मंथन के बाद जो है
जब अमृत की छीना झपटी चल रही थी तो जैसे 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 वो छीना झपटी के करते हुए अमृत को लेके आगे बढ़े तो यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी सबसे पहले। तो सबसे पहले ये स्थान इसीलिए इसको हरि का द्वार कहते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों की जो यात्रा है वो यहीं से शुरू होती है। लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये काम करने के ये जो जगह है इसलिए इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो हर 12 साल के बाद एक बार महाकुंभ भी यहाँ पर होता है। अर्धकुंभ हर 6 साल के बाद होता है। और बाकी लोगों का हमेशा जो है हर दिन यहाँ पर आपको ये रहेगा। तो इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है ही हर की पौड़ी। तो अब आपको यहाँ से मैं देते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा स्नान करके निकलेंगे। तो आप अभी भय रहेंगे। ये है भाई हरिद्वार, हरि का द्वार। क्या ये हमारी शोभा जी? मेरा ऑडियो मैं जो बोल रही थी वो रिकॉर्ड। कोई बात नहीं। ये है हमारे साथ हमारे कान्हा जी हैं। इनको भी हम अभी जो है नहलाएंगे। ये देखें भाई, की पेड़ी में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते हैं हम कान्हा जी की भी, और हम भी लगाएंगे डुबकी। चलो भाई आगे बढ़ो, आ जाओ बालको, आ जाओ। ये भाई देखें कुछ माहौल ऐसा यहाँ पे। और बारिश की वजह से जो है इस समय जो गंगा है पूरे उफान पर है, बहुत पानी है। तो यहाँ पर बहुत प्रिकॉशन के साथ काम करना है। कान्हा जी इधर को उसको करो। कावड़ ले करके जाने वाले हैं। और ये देश के विभिन्न भागों से ये भैया कावड़ वाले लोग ये कावड़ नहीं जी। ये है भाई देखो हरिद्वार का फिर से चोटी वाला। हरिद्वार में भी उसकी ब्रांच है। ये वो रेस्टोरेंट चोटी वाला।
ये यहाँ पर भाई हर की पौड़ी पर सारे जो है छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ पर आपको जो है खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। यह है भाई हर की पौड़ी का वो स्थान जहाँ पर महाकुंभ होता है, और ये पहचान है भाई, ये घंटा घर। ये देखें भाई, ये घंटा घर, ये पहचान हर की पौड़ी की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं। और हमने भी स्नान करा, कुछ कैप्चर्स करे, एक घाट पे हमने भी स्नान करा है। ये देखें आप पूरा माहौल यहाँ से। आ जाओ भाई। तो भाई ये जो है गंगा की डुबकी लगाने के बाद ये ओम तिवारी को नींद आने लग गई है। अब इसको भूख लग रही है, रिधिमा को भी भूख लग रही है, शोभा जी को भी भूख लग रही है, और अब हम कुछ खाएंगे। हाँ, छोटी वाला के साथ मोटी वाला भी है, मोटी वाला। और ये पूरा क्राउडेड एरिया भाई देखें आप। तो जी अब हम जो है हरिद्वार से निकल गए, जो भी हमने वहाँ पे करना था वो सारा कार्यक्रम कर कुरा के अब हम आ चुके हैं हाईवे में है। वहाँ से करीब 6 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर हो गए, 7 किलोमीटर है हरिद्वार से। जगह का नाम क्या था? खैरा जगह है, जहाँ पर एक पंजाबी ढाबा और खाने पीने के बहुत सारे शॉप हैं। तो हम रुके हैं भाई पंजाबी ढाबा में, कुछ खाना पीना खा लेते हैं। ये है खैरा, ये पंजाबी ढाबा है, सरदार जी का ढाबा लग रहा है, कोई सरदार जी बैठे हुए हैं, और इनका ढाबे का नाम है खैरा भाई। अब यहाँ से हम थोड़ा सा खाना खाएंगे बढ़िया एकदम, और उसके बाद हमारी जर्नी है आगे की। सीधा जो है हमने जाना है उसके बाद आपका हल्द्वानी। और ये है भाई हमारे कान्हा जी भी हमारे साथ साथ हैं एकदम। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये कान्हा जी हमारे अब यहाँ पर भोजन करेंगे। ये भाई ओम तिवारी, ये भाई रिधिमा तिवारी, और ये है जी शोभा जी, नहा धो के एकदम गंगा में डुबकी लगा के आए हैं अभी अभी। इनके गंगा में डुबकी लगाने वाले शॉट दिखाए जाएंगे, रिधिमा के भी और ओम तिवारी के भी। और हमारे साथ है जगदीश बाबू, अगर इन्होंने डुबकी नहीं लगाई है। ये कह रहे मैं हर बार डुबकी लगाता हूँ, तो आज नहीं लगाई इन्होंने। बार ये यहाँ पर हरिद्वार में हाथ जोड़ लिए इन्होंने, दूर से हाथ जोड़ लिए हर की पौड़ी की तरफ, और उनकी तरफ से इनकी तरफ हमने छींटे फेंक दिए। और ये पार्किंग में गाड़ी पर बैठे थे, तो इनकी तरफ हमने छींटे मारे ऐसे, तो इन तक पहुँच गए वो। इन्होंने कहा हमें छींटे आ गए थे आपके। तो भैया आप खाने का टेस्ट लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो जी अल्टीमेट खाना ज़बरदस्त, मैं सबको रेकमेंड करूँगा। खैरा ढाबा जो है सरदार जी का, ऑन द हाईवे ऑफ हरिद्वार, वन ऑफ द बेस्ट फूड आई फाउंड पूरी एंटायर जर्नी में। मज़ा आ गया। हमने बगैर लहसुन प्याज का जो है दाल भी मंगाई इनसे भगवान जी को भोग लगाने के लिए। ज़बरदस्त सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, और खाने का मज़ा ही अलग है। जो नान बने हैं ना, ज़बरदस्त बटर नान, मज़ा ही कुछ अलग है। हाँ रिधिमा, विच वन इज़ द बेस्ट? मशरूम मसाला। ओम, यू लाइक?
क्या बोला, नान। सब्जी तो खाया नहीं है शोभा जी। ओके। और हाँ जी, हम तो खाते ही रहते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, गुड टेस्ट।